Actually, I was in class 7 or 8, 8 or 9, 8, 9, 82 में 82 में मैं आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ से मुझे एड्रेस मिला. But No, I wrote to you first time. अच्छा, you wrote to me first time. That also I forgot. My name was not published in any magazine. मेरा नाम पब्लिश. मैं बताता हूँ. बाल बिहार और बाल भारती बाल भारती लाइक कोई मैगजीन था. उसमें बहुत सारे नाम था. उसमें पता नहीं किसके घर में कहाँ उसको मिला मेरे को. I ticked few names. You are one of them. मुझे अच्छा लगा कि लड़का लगता है सीधा साधा है. फोटो था उसमें. फोटो. अच्छा. फोटो as well as name, address and hobbies little bit. पता नहीं क्या हॉबी लिखा था. और ऐसा था. तो मैं just for fun sake मैं लिख दिया. अच्छा लगता था लिखने में. Then reply आया तुरंत. फिर our communications become very spontaneous ना frequent. तो मैं लिखते गया. अभी आप बोलो क्या आपका क्या याद. तो मेरा क्या था कि मैं जो पेन पॉज क्लब में मैं जो चूज करता था एक्चुअली मुझे कोई अपने तरफ से कोई नहीं लिखा था. आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु रोट टू मी बिकॉज मैं क्या चुन के रखता था ना. मेरा घूमने का शौक था वो. तो मैं वो प्लेस दिखता था कहाँ का है. तो जो अच्छा है अंडमान का कोई है, कश्मीर का कोई है, मैं ऐसे चूज करके मैं ये करता था. लेकिन मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आता था. योर्स वाज द फर्स्ट लेटर व्हिच केम. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इट फॉलोड. आई गॉट सम लेटर्स फ्रॉम चेन्नई एंड अदर प्लेसेस. सिक्किम भी मैं लिखा था. मेरा टारगेट था कि इसके साथ दोस्ती होगा तो मैं. आपके तो बहुत सारे ये था. बहुत था. नॉर्थ ईस्ट का बहुत था. नॉर्थ ईस्ट का बहुत था. तो अरुणाचल प्रदेश में, ये में मेघालय में. तो मेरा मतलब इनर इंटरेस्ट एक था. एक तो फ्रेंडशिप है, दूसरा है कि उसका प्लेस में जाऊंगा. मतलब इफ आई हैव फ्रेंड इन मेघालय आई विल गो देयर. इफ आई हैव फ्रेंड इन गोवा आई विल गो देयर. तो ऐसा था. तो ऐसा धीरे धीरे मतलब वो क्या हुआ. एंड फाइनली आई गॉट लेटर फ्रॉम यू. और उसके बाद जब लेटर हुआ वो लेटर चलता था. लेकिन ये भी नहीं था कि कभी मिलेंगे. वो भी नहीं था. फिजिकली मिलेंगे नहीं था. फिर अचानक ये बोला कि मैं गीता वो ट्रेन भी याद है मुझे. गीतांजलि एक्सप्रेस. उसमें ब्रेक जॉनी किया टीटी के पास जाके. ब्रेक जॉनी किया गीतांजलि एक्सप्रेस में. मॉर्निंग में गॉट डाउन और आई थिंक रात को फिर चला गया शायद ना. नेक्स्ट डे सेम ट्रेन. नेक्स्ट डे मुझे पूरा याद है मुझे. और तो 60 डाउन और 59 डाउन ऐसा था. ट्रेन नंबर भी मुझे याद है. और उसमें एकदम सुबह और होल डे का प्लान बनाया था मैं. जैसे इस बार आप आए ना तो मैं कैसा प्लान किया हूँ कि हम लोग कार में घूमेंगे, चिलिका जाएंगे, वहाँ होटल बुक करो, वहाँ कहाँ रेस्टोरेंट में खाएंगे. मिंटू दा जब पहला आया था तो मेरा पोस्ट ऑफिस में मेरा सेविंग था. पोस्ट ऑफिस से मैं विथड्रॉ किया था 20 रुपीज. 20 रुपीज 82-83 में 20 रुपीज पोस्टल मेरा जो सेविंग था उसमें कुछ 100-100 रुपया ना 150 रुपया कुछ था. उसमें से मैं 20 रुपीज बहुत कैलकुलेशन करके 20 रुपीज लाया था कि मेरा फ्रेंड आ रहा है गोवा से, उसके लिए खर्चा करूंगा. एंड आई स्पेंड 20 रुपीज फॉर हिज हॉस्पिटलिटी. आई स्पेंड 20 रुपीज. उसमें मैं बोला कि वो छोले भटूरे खाने गए थे 1 रुपी 40 पैसा. एक सिनेमा देखने गए थे. पिक्चर भी मन याद है. सिनेमा देखा. वो सब मिला के ना 18 रुपया 19 रुपया कुछ होता है. समोसा खाएंगे. समोसा उस टाइम 25 पैसा ना कुछ था. तो फिर वो प्लान करके मैं 18 रुपया ना कुछ प्लान किया था और मैं 20 रुपीज ये किया था. 20 रुपीज मैं स्पेंड किया था. आपका पोस्ट ऑफिस में पैसा कैसे आपको कैसे. पोस्ट ऑफिस में उससे कुछ सेविंग्स कुछ था. स्कॉलरशिप ना आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलता था. वो महीना में 10 रुपया तो उसको था. तो 20 रुपीज में विड्रॉ किया था. 20 रुपीज खर्चा किया वो एक दिन में. मैंने 20 रुपीज बिग अमाउंट. उसमें हम वो एक रेनू मेनू एक रेस्टोरेंट नहीं वो दुकान है राउरकेला में. वहाँ छोले भटूरे अच्छा मिलता था. 1 रुपया 40 पैसा. वो पूरा कैलकुलेट करके ऐसे करके रखा था. और घर में कुछ मतलब घर का फंड से मछली उछली को जाया. बस दैट वाज द हाईएस्ट मेरा हिसाब से प्लान बना. उस टाइम ना रोड ट्रेन चलता था. 20 रुपया से 20 रुपया में पार्क देखा था. आईजी पार्क दिखाने के लिए नहीं गया. आईजी पार्क में टिकट नहीं सस्ता था. देखो 20 रुपया में क्या सस्ता मतलब 20 रुपया मतलब कितने दिन का कमाई था वो. आईजी पार्क में ये 20 रुपया आज का दिन में दादा कितना होगा. टिकट नहीं था. और उस टाइम ना क्या था 20,000. आज का दिन में 20,000 पता नहीं ज्यादा हो गया. थोड़ा ज्यादा उतना नहीं 10,000. तो क्या हुआ 1000 2000 तो होगा.
अच्छा 100 टाइम्स बड़ा है। हाँ। मैं क्या हुआ ना दीदी, मैं तो अभी उस टाइम ना कोर्ट में जाऊंगा। दीदी उस टाइम हमारा रिंग रोड में एक 2 बस को जोड़ के ना, हाँ, वो एक बस जोड़ी चलता बस था। बोलते हाँ, थे। उसे ना रोड ट्रेन बोलते थे। रोड ट्रेन। रोड ट्रेन। तो मैं इसको बोला कि मैं रोड ट्रेन में तुमको लूंगा। रोड ट्रेन वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ। वो रोड ट्रेन में हम लोग गए उधर। उमा टॉकीज था उस टाइम, उमा टॉकीज अभी नहीं है। उमा टॉकीज उमा। में एक पिक्चर देखा, राज तिलक। रास्ते लोग तो बंगाली नहीं, राज तिलक वो हिंदी पिक्चर था। अच्छा। वो पुराना राज तिलक, वो 92 का बात। आप हाँ। तो पता नहीं 82 मतलब आप स्कूल में पढ़ती होगी। और उसके बाद गया ये रेनू मेनू में छोले भटूरे खाया, और ऐसे ये करके घूम घाम के रात को घर में आया। तो दैट वाज ए वेरी ये ट्रिप। मतलब ऑटो में लेने के लिए वो नहीं था जो उतना। फर्स्ट टाइम मैं आलोक को मेरे साथ लेके गए, मैं अचानक बोला आंटी अंकल को बोला कि मैं आलोक को कलकत्ता लेके जाऊंगा। आलोक सरप्राइज स्टंट, आलोक जाएगा तो इनके साथ, आएगा तो अकेला। मैं डोंट वरी, मैं ट्रेन में उठा दूंगा। बस लेके गया उसको मेरे घर में, सब घर में सब लोग खुश है। फिर बैरकपुर में मेरा दीदी का घर है, भांजी का घर है, उधर दोस्त लोग जो है वो है मिलने के लिए। जितना पता नहीं कौन सा हाँ, जगह बहुत- निकला, I don't बहुत- remember. हाँ, बहुत- दक्षिणेश्वर was one of them. दक्षिणेश्वर was not, हाँ, Not that. दक्षिणेश्वर was not that Not time. that time. That time we went to like central Calcutta, वो जो पार्क स्ट्रीट, वो जो मीनार गए थे, हाँ हाँ, वो, शहीद मीनार प्लानिटोरियम, विक्टोरिया वो Yes. सब घूम फिर के मैं घूम उनको फिर के- हावड़ा स्टेशन में बैठा दिया। मेरे को मेरा बस आजकल तो सुविधा है ना, तो वी हैव फोन, वो टाइम बस में बस। हाँ। वी कैन कांटेक्ट। उस टाइम मेरा पिक पॉकेट भी हुआ था। मैं कुछ 100 रुपीज या 150 रुपया लेके गया था, वो भी मेरा पॉकेट मार भी हो गया उस टाइम। मैं उससे पैसा लेके फिर 50 आई रुपया डोंट रिमेम्बर हाँ, एग्जैक्टली हाँ, क्या हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस, it was ग्रेट experience. एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ the time I mean in which these things were happening was in 80s. 80s में टीवी भी नहीं था, टेलीविजन वाज नॉट देयर। आई मीन टेलीविजन वाज आ गया ना टेलीविजन आ गया था कलकत्ता में। पैसा टेलीविजन, नहीं। हाँ, टेलीविजन में यहाँ था रिच पीपल। Oh, rich people only could afford. क्योंकि इंदिरा गांधी when Indira Gandhi was assassinated in 84, 84. there was no TV in our vicinity. Is it? We went to sector 20 to see To that, see that, okay. watch that funeral. तो वो सब नहीं था। तो मैं 82 में टीवी नहीं था, तो और कुछ एंटरटेनमेंट नहीं था। एंटरटेनमेंट का एक है वो जो चंपक, हाँ। जन्नो मामू, चंदा मामा, चंदा ये मामा, सब that's it. ऐसा सब चिल्ड्रंस मैगजीन। और दो लोग थोड़ा पढ़ते थे वो साइंस डाइजेस्ट, साइंस मैगजीन्स भी सब लोग एफोर्ड नहीं एफर्ट नहीं कर पाते थे। ओ दुकान के सामने, हाँ, दुकान के सामने खड़ा होके पढ़ते थे। हाँ, तो पढ़ाई का बुक खरीदेंगे ना मैगजीन्स खरीदेंगे। तो ऐसा लग्जरी पे जाता है, Affordability वो है। लग्जरी। वो लग्जरी था। तो कंपटीशन सक्सेस ऐसा कुछ मैगजीन था। तो वो जितना मैगजीन था ना टीनेजर्स का, वो मैगजीन आजकल तो कोई मैगजीन पढ़ता नहीं है, और उस टाइम मैगजीन लोग पढ़ते थे। तो दुकान के सामने खड़े होकर Yes, अच्छा, बहुत इंटरेस्ट था मैगजीन। वो बहुत इंटरेस्ट। और लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ते थे। वो बहुत सारा लाइब्रेरी था, राउत क्लब में, जर्मन क्लब में लाइब्रेरी था। मैं तो बहुत बार गया हूँ, तो पढ़ते थे। तो वहाँ क्या होता ना, वहाँ मैगजीन के पीछे ना एक पेन पल्स पेज रहता था, पेन प्रिंट पेज। वो पेज में लिस्ट रहता था, इंडिया फॉरेन ऐसा सब लिस्ट रहता था। तो फॉरेन के लिए लिखने के लिए तो पैसा नहीं था, तो इंडिया में जो है ना पोस्ट कार्ड में, इनलाइन लेटर में 5 रुपए, 5 पैसा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड था। हाँ 5-10 पैसे का पोस्ट कार्ड था, और इनलाइन लेटर 35 तो पैसे आप का था। किसी भी अननोन इंसान के पास लिख सकते अननोन थे। मीन्स का लिखे कि आई एम सो एंड सो, और मैं आई वांट टू एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप विद जस्ट यू, लाइक फेसबुक, जस्ट लाइक Offline Facebook. फ्रेंड रिक्वेस्ट जो बोलते हैं ना, हाँ। उसी का इन वर्ड फॉर्म। So that was more thrilling, like इवन थ्रिलिंग, बहुत एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। हाँ, इसमें नहीं है। फेसबुक में तुम किसी को ना फ्रेंड से रिक्वेस्ट भेजते तो भूल जाते हो, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं। वो वैसा है। फोटो एक्सचेंज होता तो फोटो का हाँ, वहाँ वो 11 बजे तो पोस्टमैन को पूरा ये देखते थे, आ गया। वो एक घंटी बजाता था पोस्टमैन। ये आलोक जो मेरा पिन फ्रेंड है, और मेरा जो दोस्त रिलेटिव मैक्सिमम को मालूम है कि मिंटू का पिन फ्रेंड है आलोक, आजकल बहुत क्लोज है दोनों फैमिली। वो जाते हैं, वो आते हैं, ये याद है। और हमारे घर में भी ऐसा है। मिंटू दा देखो, ये जो श्रीदा का शादी में भी गए, हाँ, और हमारा बलांगीर का घर इधर सब आलोक बोलता था कि इनके रिलेटिव्स जितने हैं, चाचा चाचू, बड़े पापा, और मिंटू का उनका घर, जो बच्चे हैं उनको भी मालूम हो गया कि ऐसा है। और मिंटू का घर टिकू गया, सिलू गया, विभू गया हाँ, हमारे घर से। गंजा में लेकिन नहीं। और इंटरेस्टिंग है
सिलू को जब मैं लेके गया था ना उस टाइम आप नहीं थे। हाँ मैं नहीं था। आप नहीं थे लेकिन हम आपके घर में रह के सिलू को मैं घुमाया, तब तक मैं बड़ा हो गया था, इंजीनियर बीटेक कर रहा था, तो उसको मैं घुमा के करके लाया। शीलू का शादी में गया तो शीलू और कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये वो है एक लड़की, आई डोंट रिमेम्बर नेम, शी वाज द टाइम आई थिंक 20K प्लस माइनस कुछ और ज्यादा भी हो सकता है। बोला मैं आपको तो बहुत पहले अच्छा नहीं जानता हूँ, आई नो यू, मैंने कैसे अलग टिकू टिटू दादा से सुना हूँ। वो इग्लू होगा। इग्लू। इग्लू 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 यस, ऐसी बात इग्लू की बात करने स्टाइल से बदल रहा है, इग्लू ही ऐसे वो बोल उससे सकते सुन चुका है, बोला सरप्राइजिंग। वो इग्लू है, वो इग्लू है जो अनुराग है ना, उसकी छोटी बहन। छोटी बहन हो। हाँ तो सुनिए ये ना, सब- मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था, वेरी पुअर हैंड राइटिंग आई हैड यस्टरडे, सॉरी अर्लियर, लेट इट बी बंगाली और इंग्लिश, दोनों में बहुत पुअर था। इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाया, कहाँ से बोलेंगे, बंगाली मीडियम में पढ़ाई किया, बोले नेवी जाने के बाद यो जितना सीखा। तो मैं जब 9th में पढ़ता था, 9th में, उस टाइम एक 9th का लड़का को कलकत्ता, वही एक स्पोर्ट्स मैगजीन आता था बंगाली में, उसमें देखा था कि नाम आई डोंट रिमेम्बर, उसको लिखा था कि मैं आपका नाम बोलूं, क्या लिखूं, चिट्ठी लिखने का हैबिट नहीं है ना, फिर भी थोड़ा आइडिया लगा के लिखा कि आपका नाम देखा, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मेरा हॉबी ये। वो कितना दूर मालूम है, मैं दमदम और वो बेहाला 15-20 किलोमीटर। तो 2-4 लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। तो एक बार सोच रहा था कि चलो हम उनसे मिलेंगे, तो बाद में पता नहीं मैं वो प्रोग्राम ये नहीं हुआ, फिर नहीं हो पाया, मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। वन थिंग व्हाई आई स्टार्टेड दिस टॉपिक, उसका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था, आई यूज्ड टू, मैं ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे को हैंड राइटिंग इंप्रूव करना ही है, उसके सामने मेरा डर्टी हैंड राइटिंग बहुत फालतू लगेगा रियली। उसके बाद जब भी उसको लिखता था, स्पेशली पेपर में, प्लेन पेपर जो भी है, एक बार लिखा पसंद नहीं आया, उसको फेंक दिया, दोबारा लिखा, आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट विद बेटर हैंड राइटिंग, तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ उसका, लेकिन फाइनली अभी तुम देखे हो मिंटू दा हैंडराइटिंग, नहीं देखे हो ना? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास हैंडराइटिंग, हाँ अभी इम्प्रूव हुआ, बहुत जैसे बहुत मैं इम्प्रूव हुआ, एकदम आर्टिस्टिक, पूरा आर्टिस्टिक लिख सकता मुझे हूँ, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर मुझे आता है वो, आई कैन 62 बांधा हुआ पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता है अभी। उसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस की, ये जो प्रिंट फ्रेंडशिप में वो इम्प्रूव कर दिया। लेकिन लेटर राइटिंग का बहुत मजा अलग था। हाँ, और हमारा पोस्टमैन आता था ना, घंटी बजाता था, हैं तो घंटी ना, हम पूरा नहाते थे, पढ़ते थे, वो घंटी बजता तो पूरा अलर्ट हो जाते थे। जब वो हमारा 57, कल जो लड़का हमारा घर से सामने मिला ना, उसका 57 है, मेरा 50, उसके बाद वो 57 में उनका भी वो प्रेस रिपोर्टर थे, उनका बहुत चिट्ठी आता था, हमारे घर में बहुत चिट्ठी आता था ऑलमोस्ट एवरी डे पिताजी का, तो वहाँ घंटी बजाएगा। उसके बाद मैं जानता हूँ अभी हमारा, लेकिन उसके बाद अगर वो साइकिल चढ़ गया तो मैं सोचा कि आज हमारा नहीं है, तो एकदम फिर 24 घंटा यार next। वेट करो, देख के लिए ऐसा था, माने इतना डेस्परेशन था। वो मुझे बहुत याद है, मैं फोटो लेके गया, स्टेशन में गया, हाँ स्टेशन में गया। सुनिए ना, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। मुझे तो बहुत खुश है कि आज मिलने जा रहा हूँ मेरा दोस्त को, मैंने उनका फोटो नहीं रखा क्योंकि मन में बैठ गया कि अलग देखने में ऐसा है। स्टेशन ट्रेन में बैठे के ही पहले क्या किया, मेरा बड़ा लगेज और सूटकेस था 26 इंच का, उसको पैकिंग करके एक छोटा बैग लिया था जिसमें इन घर में रहने के लिए गमछा वगैरह, टॉयलेट से उसको क्लॉक रूम में दे दिया, जमा किया, जमा करके अभी तो तब तक पैसेंजर सब चले गए ना, इट टुक सम टाइम। सो व्हेन आई वाज अप्रोचिंग मेन गेट, देख रहा था ऐसा देखा, दूर से देखा, यू आर स्टैंडिंग अलोंग विद मुन्ना। मैं देखते ही पहचान गया ये अलग, श्योर अलग होगा। आफ्टर सम 2 years और 1 year ऑफ फ्रेंडशिप हम मिल रहे, कभी मिले नहीं, फोटो देखा था इनका, लेकिन वो पतला सा था। वो दूर से क्या किया, मेरा फोटो, लेकिन ऐसे फोटो देख रहे इतने दिन कितना कुछ सोचा है कि मिलने से क्या बोलेंगे, हाय हेलो, आजकल तो बहुत हाय हेलो होता है, उस टाइम नहीं होता था, हाय चेक करेंगे, क्या करेंगे, क्या थे याद नहीं है, जो भी चलो हेलो ना, ठीक है, मिंटू, तब मिंटू बोलता था, हम तब बाहर आए, और किस में आए थे, और आपका स्कूटी में ना, नहीं स्कूटी कहाँ था, ऑटो नहीं, वो ऑटो के लिए पैसा नहीं था, बस में गए, बस में गए, बस में गया, घर में आया, सब लोग मिंटू आया, अपने जैसे कोई फॉरेन कंट्री से कोई आया, तो फॉरेन रिटर्न थे ना आप? नहीं उस टाइम नहीं थे। शीलू का तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, उस ट्रिप में या नेक्स्ट ट्रिप में शीलू, मैं गया, चलो नहा लो, फ्रेश हो लो,
तो मेरे को गमछा लेके मैं बाथरूम जाके फ्रेश नहा के आया, तो शीलू को देखा उससे पहले, ये सो क्यूट ना, इतना सुंदर था, क्यूट एकदम। अभी भी है। हाँ, तो शीलू आके धूप में बैठे, मैं बोला बैठो, तो वो मेरे को पूछा दर्पण हो, मेरे को आई कैन फॉरगेट इट। तो थोड़ा टाइम लगा, वो आलोक साइड से बोल दिया, दर्पण तो बंगाली में भी है, लेकिन दर्पण हो करके बोला ना, तो मिरर आईना। चाहिए कि नहीं, आईना, आईना, हाँ। मिरर ला के दिया, फिर उससे बात हुआ, बात क्या करे, वो तब नया नया उधर आया था, हिंदी नहीं मालूम था। नया नया आया था, हिंदी भी समझता भी नहीं था, ओनली लैंग्वेज ही न्यू वाज ओडिया, मेरे को ओडिया नहीं आता है, मुश्किल से हिंदी, बंगाली, इंग्लिश यही काम चलाने के लायक बोल लेता था। लेकिन धीरे धीरे हो गया, फिर अंकल से बात हुआ, अंकल का फ्रेंड्स लोगों से बात हुआ, आई कैन रिमेम्बर हम दोनों बाहर बैठे फोटो खींचा, फोटो खींचे। बाहर बैठ के पेड़ के नीचे, जो कल गया था ना सेक्टर 3 ना, कल जो घर में गया था हाँ, सेक्टर 3। आई स्टिल रिमेम्बर